सभी को मेरा हृदय स्पर्शी प्रेम भरा नमस्कार। ओम साई राम। हम 9वां अध्याय में थे, जिसमें बाबा किस तरह अपने भक्तों का कल्याण करते हैं, अपने अनुयायियों का कल्याण करते हैं। उसमें एक भिक्षावृत्ति भी बहुत मुख्य कारण है। बाबा को भिक्षा की आवश्यकता नहीं थी। बाईजा माई ही उन्हें भोजन करा देती थी और भिक्षा की उनको कोई आवश्यकता नहीं। हेमाड पत ने भिक्षावृत्ति का कारण जो है 2 बिंदुओं में प्रस्तुत किया है। एक तो ये है कि इतने ऊंचे, लोगों का कहना है कि इतने ऊंचे संत शिरोमणि होने के बाद भी क्या भिक्षा मांगना उनके लिए उचित था। तो उन्होंने इस समस्या का जो हल है वो 2 बिंदुओं में किया है। पहला है, उनकी कोई कामना नहीं थी, माने वे कामिनी नहीं थे। धन, संतान, स्त्री के ऐश्वर्य के लिए मर मिटने वाले लोगों में से वो नहीं थे, क्योंकि उनके स्त्री और बाल बच्चे नहीं थे। सारा संसार ही उनका ग्रह है और सारे संसार के बच्चे, सब प्राणी सहित सब उनके हैं। सबकी चिंता रखने वाला संत जो है वो साईनाथ महाराज, शिरडी निवासी, सर्वसमर्थ, इसीलिए उनको कहा जाता है। दूसरा ये है कि कंचन, माने उन्होंने कंचन का त्याग कर दिया था। उनको धन की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं थी। अगर कोई दक्षिणा देता है तो वो उनकी इच्छा पर निर्भर करता था कि ग्रहण करना है या नहीं करना है। और तीसरा ये है, पहला तो ये था कि कामनी, कांचन और ऐश्वर्य का उन्होंने पूर्ण रूप से त्याग किया था। तीनों चीज़ से उनको विरक्ति थी, इसीलिए वो भिक्षा के पात्र थे, क्योंकि उनके घर संतान, स्त्री, बच्चे नहीं थे और उन्हें सबके कल्याण की भावना थी। और ये विशेष प्रकार के संत थे जिन्हें भिक्षा की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन भिक्षा मांगने के कारण यह था कि वो अपनी झोली में उनके कष्टों को लेते थे और भिक्षा भी लेते थे, जो भूखे पशु प्राणियों को खिलाते थे और शेष भोजन से तृप्ति करते थे। ऐसा बिरला ही संत होगा जो पशुओं के जूठे अन्न से तृप्ति पाता था। दूसरा ये है कि इसमें गृहिणी को 5 प्रकार के पाप लगते हैं। एक तो भोजन के लिए पीसना, दलना, जल कुंभी से पानी निकालना, मांजना और आग सिलगाना, चूल्हा जलाना। ये 4-5 चीज़ों के कारण जीवाणुओं और जीवों की हत्या होती है। इन हत्याओं से मुक्त करने के लिए शास्त्रों में 5 चीज़ का उल्लेख किया है। शास्त्रों ने 5 चीज़ों की आज्ञा दी है। एक तो वेद अध्ययन, ब्रह्म यज्ञ जिसको बोलते हैं, वेद अध्ययन किया जा सकता है या ब्रह्म को अर्पण करो। दूसरा है पितृयज्ञ, पितरों को दान करो। तीसरा है देवता का यज्ञ, देवताओं को दान करना है। चौथा है मनुष्य यज्ञ, मनुष्य को दान करना है। और पांचवा है मनुष्य यज्ञ और पांचवा है भूत यज्ञ। भूत यज्ञ में जीवों को दान करना है। जो इस प्रकार के दान करता है वह 5 प्रकार के पापों से बच जाता है। और इन पापों से बचाने के लिए हमारे बाबा ही पर्याप्त थे शिरडी में, जो लंबी फेरी लगाकर सभी घरों की भिक्षा मांगते थे। कभी कभी छोटी भिक्षा मांगते थे, उनकी इच्छा पर निर्भर रहता था। तो भिक्षा मांगने का यही कारण था कि उनके कष्टों को अपनी झोली में डालते थे। और कष्टों के निवारण के लिए मैंने और भी किस्से आपको बताया था कि उन्हें बेचैनी आती थी, चिलम पीते थे। वो चिलम पीने का भी ये कारण था कि जब कोई सुदूर उनका भक्त कष्ट में रहता था तो उनके कष्ट को अपने सीने में उतारकर दूर गगन में धुआं बनाकर उनके कष्टों को लुप्त करते थे। धूनी में उनके कष्ट को जलाते थे। और ये चौथा है कि और तीसरा हमने ये बताए थे कि उनकी आंतों में दुख अंतरण करने के कारण
जो अशुद्धियाँ आ जाती थी उसको बाहर से साफ करते थे। और ये चौथा है भिक्षा मांगना। इस प्रकार भक्तों के कल्याण के लिए बाबा सदा उत्सुक और जागरूक रहते थे और हमेशा उनके कल्याण की चिंता करते थे। इसीलिए मेरी सब भक्तगणों, जो भी सद्गुरु आपके हैं, जो भी आत्मानुभूति प्राप्त सद्गुरु हैं, जिनकी भी आप भक्ति कर रहे हैं, प्रेम पूर्वक करें और वो कष्टों से बचाने के लिए इस प्रकार की कृतियाँ करते रहते हैं। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।